सभी को पता है कि आने वाला समय दिल्ली पुलिस के लिए है और दिल्ली पुलिस के अंदर में आपको पता ही है उसके एग्जाम के अंदर में जीके जैसे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग सभी जानते हैं कि जो जीके जिसको कंप्लीट कर लेता है उसकी नौकरी कंफर्म हो जाती है, उसकी यूनिफॉर्म कंफर्म हो जाती है। आज की इस वीडियो में लेकर आए आपके सामने 2014 का जो क्वेश्चन पेपर आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसमें जो जीके जैसे क्वेश्चन आए थे, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। आपके मन में एक सवाल जरूर हो सकता है इसको लेकर कि सिर्फ जीके जैसे क्वेश्चन क्यों, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन कहां है। कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में मैं उसका भी कुछ इंतजाम कर सकूं। फिलहाल आज की वीडियो में जीके जैसे क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, समझिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम आ गए अपने स्क्रीन पर। आप यहां देख रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सॉल्व जीके जीएस 2014। इसमें हम बात करेंगे 51 क्वेश्चन से जो जीके जीएस क्वेश्चन शुरू हुए थे 2014 में। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 51। अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है। मैं रिपीट दोबारा करता हूं। अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की अगर घोषणा हो जाए तो राज्य का शासन कौन चलाता है, तो इसका सही आंसर है आपका राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का शासन उस समय चलाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की राजभाषा क्या है। निम्नलिखित में से भारत की राजभाषा क्या है, तो देखिए यहां पर ऑप्शन ए है देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी तथा अंग्रेजी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू। इनमें से आपसे पूछा गया है कि भारत की राजभाषा क्या है, तो वो देवनागरी लिपि में जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। ए मुंडको उपनिषद, बी प्रश्न उपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद या डी मांडुक्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ए मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था, तो ऑप्शन ए है एस.एन. बैनर्जी या और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने, ऑप्शन बी एनी बेसेंट तथा तिलक ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी गोखले ने, पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 55। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था, तो ये नारा किसका था। खुदीराम बोस का था, भगत सिंह जी का था, सुभाष चंद्र बोस जी का था या वीर सावरकर का था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इसका नारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से भारत का अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है। ऑप्शन ए 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ऑप्शन बी 37 डिग्री 8 मिनट दक्षिण, ऑप्शन सी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर या ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये इसका अधिकतम उत्तरीय अक्षांश है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है। अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है। ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी मेडिटेरियन समुद्र, ऑप्शन सी अटलांटिक सागर, ऑप्शन डी पर्सियन गल्फ। तो इसका सही आंसर है मेडिटेरियन। ये जो समुद्र है ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, ये कहें इन दोनों के बीच में प्राकृतिक सीमाएं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 58। बर्फ पिघलने पर निम्नलिखित में से क्या होता है। आयतन बढ़ जाता है, आयतन घट जाता है,
भार बढ़ जाता है या भार घट जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयतन घट जाता है बर्फ के पिघलने से। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका सही आंसर है विटामिन बी से रिकेट्स रोग होता है मानव में। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? निम्नलिखित में से मशरूम आपने खाया होगा। ऑप्शन ए काई है, ऑप्शन बी कवक फंजाई, या ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर है कवक फंजाई, ये इसका सही आंसर है। मशरूम कवक होता है, आपने इसको जरूर डेफिनेटली खाया होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए यार, और अगर नए हैं तो कमेंट को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किडनी की बीमारी से किसका संबंध है? वाह, ए वेंटिलेटर का, बी डायलिसिस का, सी पेसमेकर का, डी बोरो पेसिंग का। तो इसका सही आंसर क्या है? आप भी साथ साथ क्वेश्चन के आंसर जरूर गैस कीजिए। तो इसका सही आंसर है डायलिसिस, इसका सही आंसर है 61। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? ए एल्यूमिनियम, बी आयरन, सी सिलिकॉन, डी यूरेनियम। तो ध्यान रखिए जो प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व है वो है यूरेनियम। यूरेनियम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? यानी कि इसका सही मतलब हुआ राज्य अपहरण नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है राज्य अपहरण नीति, या इसको लैप्स नीति कहते हैं। तो इसका सीधा संबंध किससे है? कैनिंग से है, डलहौजी से है, कार्नवालिस से है, या रिपन से है? तो इसका सही आंसर है डलहौजी। आपको 1857 के बारे में अगर आपने पढ़ा है, जो विद्रोह हुआ था झांसी की रानी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा। नहीं पता है तो आप ये इसको देखकर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से? तो इसका सही आंसर क्या है? एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कौन है? वायु प्रदूषण ये जिम्मेदार है एसिड रेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत है? जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत पूछा गया है। ए 25%, बी 0%, सी 75% एंड डी 80%। तो इसका सही आंसर है बी 0% होता है जर्मन सिल्वर में चांदी। क्वेश्चन नंबर 66, फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन किसने किया था? दोस्तों आपने फिल्म जरूर देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी थी। ए सलमान खान, बी आमिर खान, सी संजय लीला भंसाली, डी मधुर भंडारकर। तो इसका सही आंसर है आमिर खान, इसका सही आंसर है। निर्देशन किया था तारे जमीन पर मूवी का आमिर खान ने। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ए सीवी रमन, बी वीएस नेपाल, सी मदर टेरेसा, या डी रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका सही आंसर है डी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहला नोबेल पुरस्कार लिया भारतीय की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए केंद्र सरकार का मंत्री, बी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
सी राज्य सरकार का मुख्यमंत्री, या डी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो भारत का सेवा से मुक्ति पा चुका है, रिटायर हो चुके हैं न्यायाधीश हैं, वो होते हैं हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 69, साइक्लोन हेलेन से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित हुआ था? ये हेलेन जो एक साइक्लोन आया था, यानी कि जो समुद्री तूफान था, इससे कौन हुआ था? ए तटवर्ती आंध्र प्रदेश, या उड़ीसा, या कर्नाटक, या केरल। क्या लगता है आपको? इसका सही आंसर है ए तटवर्ती आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके थे वो जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 70, नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? रंग भेद के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ, विदेशी शासन के खिलाफ, या उपरोक्त सभी के खिलाफ। तो भैया नेल्सन मंडेला का जब भी नाम आता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने अपना संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 71, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से कहां से शुरू होती है? तो नर्मदा नदी शुरू होती है अमरकंटक से। कहां शुरू होती है? अमरकंटक से शुरू होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओडायर की हत्या की थी? जी हां, माइकल ओडायर की हत्या की थी। ए भगत सिंह जी ने, बी चंद्रशेखर आजाद जी ने, सी उधम सिंह जी ने, या डी खुदीराम बोस जी ने। तो इसका सही आंसर है उधम सिंह इसका सही आंसर है। अभी हाल फिलहाल में मूवी भी आई थी, अगर नहीं देखी तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक ये लिखी किसने है? ये वही बंदा है जिसने अपने हमारे जब वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का तो उसके अंदर उसको कैंसर था, फिर भी वो खेलता रहा। युवराज सिंह इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 74, रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, पोटेशियम पर मैग्नेट के कारण, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण, या कॉपर सल्फेट के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण रूबी का लाल रंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? भाई ये तो मिसाइल मैन की बात हो गई और मुझे लगता नहीं किसी को पता इसका आंसर ना हो। अगर नहीं पता है दोस्तों बड़े अफसोस की बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, हमारे देश के सबसे महान आदमी जिन्होंने भारत के लिए ऐसी मिसाइलें दी कि भारत पूरे विश्व में जाना माना गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में क्या आता है? भाई हिंद महासागर आता है, पाक स्ट्रेट आता है, अरब सागर, बंगाली खाड़ी। तो याद रखिएगा ये जो पाक स्ट्रेट है ये आता है भारत और श्रीलंका को अलग करने में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे के अयस्क का भंडार है? तो इसका सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, या राजस्थान। तो तांबे के लिए अगर आपने कभी पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता राजस्थान में एक जगह खेतड़ी, वहां से आता था तांबा उस समय। तो अभी भी तांबे नंबर 1 पे कौन होगा? भारत में राजस्थान है सही आंसर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी झारखंड। दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड सही आंसर है कहां से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सही आंसर है ए। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में, अकॉर्डिंग टू 2014 एग्जाम। इसका सही आंसर इस समय यह है। बात करते हैं कि अभी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, जो वर्तमान दिखा रहा है गूगल कर सकते हो उसके लिए आप। क्वेश्चन नंबर 80, वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो भैया 2014 में
कौन थे लोकसभा के अध्यक्ष? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, मीरा कुमार। तो मीरा कुमार थे 2014 में। वर्तमान में है ओम बिड़ला। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो पदेन प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में इसका नाम बदल कर दिया गया है नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री हैं अध्यक्ष। और वर्तमान में कौन है? आपको पता ही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष, यानी कि भारत के पीएम। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस राज्य ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक घर में अनिवार्य कर दिया था? तो याद रखिए, इसका सही जो आंसर है, अगर जब एक क्वेश्चन आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तो सबको लगता है राजस्थान सही आंसर होगा इसका, क्योंकि वहां पानी कमी रहती है। लेकिन गलत आंसर है इसका, ये सही आंसर इसका तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु में ऐसा अपनाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोपरि विधि अधिकारी होता है? कौन होता है? ए विधि मंत्री, बी भारत के अटॉर्नी जनरल, सी विधि सचिव, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का सर्वोपरि विधि अधिकारी होता है विधि मंत्री ही इसका सर्वोपरि विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन 2014 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? कौन थे? जिग्मे सिंह वांगचुक, महेंद्र राजपक्षे, कमला प्रसाद बिसेसर या शिंजो अबे। तो इसके जो जापान के उस समय जो पीएम थे शिंजो अबे, ये आए थे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी, या आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4, 2, 3, 5। तो इसका सही आंसर है 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है? सबसे वो खून ले सकता है, यूनिवर्सल गेनर। तो यूनिवर्सल गेनर होता है ऑप्शंस बी, और यूनिवर्सल डोनर होता है ऑप्शंस बी। ऑप्शन बी होता है यूनिवर्सल डोनर और ऑप्शन ए होता है यूनिवर्सल गेनर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त जमाने में मदद करता है? थक्का जमाने में, जब आपको चोट लग जाती है, कहीं से छिल जाता है तो खून निकलता है, फिर अचानक खून धीरे धीरे करके बंद हो जाता है और वहां पे एक लेयर चढ़ जाती है। तो वो किससे होता है? जो हमेशा रखिएगा विटामिन के। अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो आपका खून बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, सेना दिवस ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आर्मी दिवस मनाया जाता है आपका 15 फरवरी। ये मुझे लगता है गलत आंसर है, क्योंकि इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए, सही आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन बी 15th ऑफ जनवरी। 15th ऑफ जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती? किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती? जल से, स्टील से, वायु से या वैक्यूम से? सोचिए। देखिए, जल से गुजर सकती है, स्टील से गुजर सकती है, वायु से ले वैक्यूम से ध्वनि नहीं गुजर सकती, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एसिटिलीन या मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। भाई मीथेन, इथेन, ब्यूटेन तो छोड़ दीजिए, इसका पहला आंसर पकड़ लीजिए ऑप्शन ए। थोड़ा एलिमिनेट भी कर लीजिए, नीचे गैस जो अलग तरह की भैया। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किससे भीमसेन जोशी संबंधित है? सरोद से, फिल्म से, गायन से, कथक से? तो उनका संबंध गायन से है, कथक से है बिरजू महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 92, संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए कम से कम 25 ईयर्स ओल्ड।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन 92 है, इसमें कई बार लड़के गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? और 18 वर्ष मान लेते हैं, लेकिन यहाँ संसदीय चुनाव पूछा है, इसको थोड़ा देख के करिएगा। 93 क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो भैया जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? कैनिंग या डलहौजी? इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और जब ये पेपर हुआ था उस समय थोड़ी कंफ्यूजन चल रही थी इसके अंदर कि लॉर्ड डलहौजी थे कि कॉनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी था या कैनिंग था। इस पे कुछ प्रॉब्लम चली रही थी। चलिए इसके आंसर को मैं मानता हूं इसका आंसर सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि 1857 के बाद वहां से जब एलिजाबेथ का लेटर आया था तो उसके बाद पहले जो वायसराय बने थे वो कैनिंग बने थे, जो ये कैनिंग है ये बने थे। तो इसीलिए इसी को आखिरी मानेंगे कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि लॉर्ड कैनिंग था उस समय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध का जो संबंध था वो किससे था? मौर्य से नहीं था, शाक्य से, कुरु से या ये ज्ञार्थिक से? इसका सही आंसर था शाक्य से उनका संबंध था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण किया था? तो किला राय पिथौरा का निर्माण किया था पृथ्वीराज चौहान जी ने। पृथ्वीराज चौहान जी ने पिथौरा, समझ जाइए पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बात हो रही है। इंकलाब जिंदाबाद किसे दिया था? भाई बताएं, जो है ही नहीं, भगत सिंह जी ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। भूदान आंदोलन संबंध किससे है? विनोबा भावे से संबंध है इसका, ये भी आपको पता ही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली कहां संबंधित है बताओ भाई। इसका संबंध है केरल से। मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल से है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, भारत सरकार किससे सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करती है? कस्टम ड्यूटी से, एक्साइज ड्यूटी से, आयकर से, संपत्ति कर से? तो सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है भारत को, मिलता है इनकम टैक्स, आयकर से। क्वेश्चन नंबर 100, किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है। दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन 2014 में जो आए थे आपके जीके जीएस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अभी आपने देखा कि जीके जीएस के क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे 2014 में। आई होप सो कि आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो पेपर होगा उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।